पाकिस्तान टीम के ये 5 खूंखार खिलाड़ी टीम इंडिया को हराने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से हो जाएगा, लेकिन 14 सितंबर का इंतजार न केवल इंडिया बल्कि पाकिस्तान के फैंस को भी है, क्योंकि 14 सितंबर को भारत बनाम पाकिस्तान का महामुकाबला होने जा रहा है। इस मुकाबले में हम सबकी नजरें रहेंगी, क्योंकि जब भी भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होता है वो किसी फाइनल मैच से कम नहीं होता। 18वीं बार एशिया कप में भारत और पाकिस्तान आमने सामने आ रहे हैं। हेड टू हेड की बात करें तो इन 18 मैचेस में 10 में टीम इंडिया को जीत मिली है, वहीं 8 में पाकिस्तान ने बाजी मारी है। यानी ऑल इन ऑल इस टाइम पर टीम इंडिया का जो पलड़ा है वो पाकिस्तान से काफी भारी है। लेकिन हम पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान के 5 ऐसे खूंखार खिलाड़ी हैं जिनसे टीम इंडिया को बच के रहना पड़ेगा। तो एक एक करके उन नामों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको 5 खिलाड़ियों के नाम बता देते हैं, जिसमें हसन नवाज मौजूद है, जिसमें फकर जमा मौजूद है, सैम अयूब मौजूद है, शाहिनशाह अफरीदी और हारिस रऊफ। तो ये 5 नाम ऐसे हैं जिनसे टीम इंडिया को बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि इन 5 नामों में से 3-4 नाम ऐसे हैं जिन्होंने टीम इंडिया को पास्ट में भी यानी पहले भी परेशान करा हुआ है। जैसे शाहिनशाह अफरीदी का देख लीजिए, जिन्होंने 2021 में टीम इंडिया की जो त्रिमूर्ति थी उनको आउट कर दिया था, केएल राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली। उसके बाद हारिस रऊफ का भी आपको कहर याद होगा, जब एक बार हारिस रऊफ चलते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से गेंदबाजी करते हैं और कमर तोड़कर रख देते हैं, साथ साथ बल्लेबाजी भी अच्छी है। तो शशि, ये 5 खिलाड़ियों पर आज चर्चा करेंगे। 5 खिलाड़ियों में सबसे पहला नाम जो आपने बताया शाहिनशाह अफरीदी, जिसके बारे में आपने चर्चा की कि यही खिलाड़ी हैं जो इसी मैदान यानी कि दुबई में, जहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को मैच खेला जाना है, उसी दुबई का मैदान था। गेंद स्विंग हो रही थी, भारत की बल्लेबाजी पहले थी और पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत कितने मुश्किल दौर से गुजर रहा था। शाहिनशाह अफरीदी की गेंदों का सामना कैसे किया था ये तो हम सभी ने देखा था। भारत के टॉप ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो गए थे और उसके बाद पहली बार किसी आईसीसी टूर्नामेंट में भारत पाकिस्तान के हाथों हारा था, तो वो रात हम भूल नहीं सकते हैं। तो गेंदबाज जब वही है तो हमें उस पर भी थोड़ा डिस्कशन करना होगा कि ये खिलाड़ी अब भी क्या उसी फॉर्म में है, इसका स्टैट्स क्या कहता है, क्या ये खिलाड़ी एक बार फिर भारतीय बल्लेबाजी के लिए चुनौती साबित होंगे। तो सबसे पहले मैं उनका स्टैट्स बता देता हूं कि शाहिनशाह अफरीदी ने अभी तक T20 क्रिकेट में क्या कुछ कमाल किया है। देखिए, ये शाहिनशाह अफरीदी की स्टैट्स है, जिसमें उन्होंने 81 मैच खेले हैं, 104 विकेट निकाले हैं। उनका एवरेज जो है वो 22.03 का है, इकोनॉमी 7.88 और बेस्ट जो उनका स्कोर रहा है, मतलब बेस्ट गेंदबाजी रही है, वो 4 विकेट 22 रन देकर। ये स्टेट है शाहिनशाह अफरीदी का। लेकिन इन स्टेट से इतर वो जब भी किसी भी दिन पर जब वो अपने प्राइम पर होते हैं तो वो किसी भी बल्लेबाज के लिए चुनौती पेश कर सकते हैं। और अब के जो बल्लेबाज हैं यानी कि सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, टॉप ऑर्डर के जो बल्लेबाज हैं, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, इन सारे बल्लेबाज के लिए एक बार फिर वो चुनौती पेश कर सकते हैं, क्योंकि वही दुबई का विकेट है जहां पर शाम को मैच होगा। अगर बाद में बल्लेबाजी आती है भारत की तो और ज्यादा गेंद स्विंग कर सकते। तो कुल मिलाकर शाहिनशाह अफरीदी से बच के रहना होगा इंडिया को। और उसके बाद एक एक करके और जो खिलाड़ी हैं उनके बारे में बताएंगे। अगला खिलाड़ी जो आपने बताया था हारिस रऊफ, उसके स्टैट्स आपके स्क्रीन पर हैं। 87 मैचेस, 120 विकेट, 21 का एवरेज, इकोनॉमी 8.30 का और बेस्ट जो है उसका बॉलिंग फिगर वो 4 विकेट 18 रन देकर। तो आप शाहिनशाह अफरीदी के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये हारिस रऊफ भी जो है ना वो और ज्यादा खतरनाक साबित होता है अगर वो अपने प्राइम पर हो। 87 मैचेस में 120 विकेट निकाले हैं। शाहिनशाह अफरीदी से रिकॉर्ड इनका और ज्यादा बेटर है और इकोनॉमी तो उससे भी जो एवरेज उससे भी ज्यादा बेहतर है। ये थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव रहते हैं जब वो गेंदबाजी करने के लिए आते हैं। तो हारिस रऊफ से भी बचकर रहना होगा इंडिया को। इसके अलावा फकर जमान, बल्लेबाजी की बात करें, ये तो हो गई गेंदबाजी की बात जिससे बल्लेबाजों को बचना है, लेकिन जिन बल्लेबाजों से भारतीय गेंदबाजों को बचना है उसमें जो पहला नाम आता है वो फकर जमान का आता है। फकर जमान को कौन ही भूल सकता है, क्योंकि इन्होंने इंडिया के खिलाफ कई बार ऐसी पारियां खेली है। 97 मैचेस इन्होंने खेले हैं, 1949 रन बनाए हैं, 22 का एवरेज है। एवरेज हालांकि कुछ खास नहीं है T20 के हिसाब से, लेकिन स्ट्राइक रेट 131 का है। 11 अर्धशतक अभी तक उन्होंने लगाए हैं। इसके अलावा बात करें सैम अयूब, जो नए उभरते हुए टैलेंट अगर बात की जाए पाकिस्तान की तो सैम अयूब हैं, जिन्होंने 36 मैचेस खेले हैं, 705 रन बनाए हैं। इनका भी एवरेज लगभग 22 का है। स्ट्राइक रेट थोड़ा बेहतर 140 के आसपास का है। 1 शतक ये लगा चुके हैं, 3 अर्धशतक लगा चुके हैं। लेकिन एक बल्लेबाज जिससे भारत के गेंदबाजों को खासकर बचना होगा, क्योंकि ये नए बल्लेबाज हैं, इसके खिलाफ भारतीय गेंदबाजों ने अभी तक गेंदबाजी नहीं की है, और वो बल्लेबाज हैं हसन नवाज।
14 मैच अभी तक खेले हैं, 339 रन बनाए हैं, 28 का एवरेज है, लेकिन स्ट्राइक रेट 175.64, एक शतक लगा चुके हैं, एक अर्धशतक लगा चुके हैं। तो ये हसन नवाज एक नए बल्लेबाज है पाकिस्तान के, और ये हसन नवाज से भारतीय गेंदबाजों को थोड़ा बचकर रहना होगा, थोड़ा जो है उनके खिलाफ रणनीति तैयार करनी होगी, उनके पुराने वीडियोस देखने होंगे कि कहां पर इनकी कमियां हैं। कुल मिलाकर हसन नवाज, सैम अयूब, इन बल्लेबाजों से भारतीय गेंदबाजों को बचना है। गेंदबाजों की अगर बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी, हैरिस राउफ, इन सारे गेंदबाजों से भारतीय बल्लेबाजों को बचना है। बिल्कुल बचना पड़ेगा। और देखिए इस बार बाबर रिजवान नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पास फकर जमा जैसा खिलाड़ी है जिसने चैंपियंस ट्रॉफी में, आप सभी को याद होगा कि टीम इंडिया के धागे खोलकर रख दिए थे। उसके बाद हमने बात करी आगे सैम अयूब, जैसे कि शशि बता रहे थे, एक्सपीरियंस खिलाड़ी नहीं है उतने, लेकिन जितना भी अभी उन्होंने एक्सपीरियंस बटोरा है उस एक्सपीरियंस को लेकर वो मैदान में उतरेंगे। और सैम अयूब को आप पिछले कुछ टाइम से देख रहे होंगे, पाकिस्तान के लिए कई बड़ी बड़ी पारियां खेल रहे हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी अच्छी उनकी पारी आई थी। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी है, गेंदबाजी में हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान की गेंदबाजी हमेशा से बेहतर रही है टीम इंडिया से। तो शाहीन शाह अफरीदी है जो नई बॉल से क्या कमाल करते हैं वो किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। शुरुआत के 2 ओवर आप शाहीन शाह अफरीदी के निकाल लीजिए, उसके बाद बल्ले बल्ले है, क्योंकि उसके बाद अगर 2 ओवर में शाहीन शाह अफरीदी पिटने लगते हैं तो उसके बाद उनके भी खुद हाथ पैर फूलने लग जाते हैं। बट विद द न्यू बॉल शाहीन शाह अफरीदी बहुत ही ज्यादा खूंखार साबित होंगे। और लास्ट में हसन नवाज, इनसे जरूर बचना पड़ेगा। स्ट्राइक रेट जैसे कि शशि ने बताया 175 के अराउंड का स्ट्राइक रेट है, तो आप सोचिए ये खिलाड़ी कितना कमाल कर सकता है। कम मैचेस मिले हैं, लेकिन कम मैचेस में इस खिलाड़ी ने एक शतक भी लगा लिया है T20 में। तो ऐसे ही खिलाड़ी हैं जिनसे हमें बचना पड़ेगा। सूर्या एंड कंपनी को इन खिलाड़ियों के अगेंस्ट एक बढ़िया रणनीति तैयार करनी पड़ेगी, एक बढ़िया प्लान के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर दुबई की जो कंडीशंस है उससे पाकिस्तान की टीम भी वाकिफ है। पाकिस्तान की टीम भी दुबई की कंडीशंस में काफी ज्यादा क्रिकेट खेल चुकी है। और साथ साथ पाकिस्तान का तो अब कैंप भी लग रहा है, पाकिस्तान ICC एकेडमी में प्रैक्टिस भी कर रही है, अब ट्राई सीरीज भी होगी। यानी ऑल इन ऑल बहुत ज्यादा पाकिस्तान के पास मौका है प्रैक्टिस करने का और रणनीति बनाने का भारत के खिलाफ। अब देखते हैं टीम इंडिया कैसे उभरती है इन 5 खूंखार खिलाड़ियों से। जाते जाते वीडियो पसंद आ गई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।